आज मैं अपने बेटे की जैकेट बनाने वाली हूँ। जैकेट में इस फैब्रिक से बनाऊंगी। ये फैब्रिक मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है। ये पिछले साल में लेकर आई थी और ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, तब सीजन आउट हो गया था। मैंने कहा मैं इसको नेक्स्ट टाइम सिलूंगी। और एक कमेंट भी मुझे आया था, बोल रहे थे 10 साल की गर्ल की जैकेट बनाना सिखा दीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के कपड़े सिलती हूँ, जैकेट टी शर्ट वगैरह जो भी कुछ मैं सिलती हूँ, जिस आइडिया से जिस ट्रिक से भी मैं सिलती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है और वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये वाली जो मैंने जैकेट बना रखी है अपनी बेटी की, ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी। आई मीन फर्स्ट बर्थडे था मेरी बेटी का, 1 साल की थी वो तब मैंने बनाई थी। और अब मेरी बेटी 3.5 साल की हो गई है, 3.5 4 साल की है। तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। ये जैकेट में मैं बनाऊंगी जो ये 4 से 5 साल की बनाऊंगी। जैसे जनवरी में मेरी बेटी 4 साल की हो जाएगी, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। और इतना सिंपल आइडिया, मतलब इतना सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप आसानी से बना लोगे। ये सबसे पहला काम हमें ये करना है, जब भी हम अपने बच्चों के कोई भी कपड़े सिलते हैं तो उसके लिए पहले हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे को कौन सा कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट होता है। लंबाई में भले ही कम हो, लंबाई तो कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिटिंग देखनी है उसकी और साइज देखना है कि ये बिल्कुल हमें परफेक्ट आता है। ये मेरी बेटी के बिल्कुल सही है, इसकी फिटिंग वगैरह सब। वो सिर्फ लंबाई मुझे थोड़ी इसमें बढ़ानी है, क्योंकि अब वो ये फर्स्ट बर्थडे था उसकी जब मैंने बनाई थी, और अब वो 4 साल की, 4 से 5 साल की बना, तो इसका थोड़ा सा आइडिया लेकर मैं बनाऊंगी। उसके लिए मुझे ये नापना है। तो जब भी आप कुछ अपने बच्चों का सिले, उसके लिए पहले आप परफेक्ट फिटिंग वाला अपना जो भी जैकेट टी शर्ट कुछ भी हो, नाप का, अपने बच्चे के नाप का कोई भी कपड़ा लें और उसको ऐसे रखें। देखिए, निशान लगाने के लिए मैंने फैब्रिक उल्टा रखा है और अब मैंने इसी तरीके से उल्टी ये जैकेट इसके ऊपर रख दी है। देखिए, जहाँ से हमारा इसका निशान है तीरे का, तीरे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लगाएंगे और फिर ये आर्म होल का निशान भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और फिटिंग का निशान हम ऐसे हल्का सा गैप लेकर इस तरह भी हल्की सी गोलाई लेकर लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे। जैकेट जब भी हम बनाए तो उसमें बिल्कुल भी गोलाई ना दे फिटिंग का निशान, क्योंकि बच्चों के लूज कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको सीधा ही कटिंग करूंगी। मेन जो मार्किंग होती है वो ये होती है सिर्फ आर्म होल की। सर्दियों के कपड़े हमें लूज ही बनाने होते हैं। देखिए, 1 इंच मैंने तीरा का निशान एक्स्ट्रा लगाया है और 1 इंच आर्म होल का, ये इस तरीके से हमें नापना है। देखिए, यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ाया है, 1 इंच तो मैं लूजिंग का आ जाएगा और 1 इंच हमारा सिलाई में आएगा। सिर्फ यही निशान जैकेट में होता है, बाकी हम बिल्कुल इसको सीधा कटिंग करेंगे। देखिए, इतना आसान तरीका शायद ही कोई आपको बता सकता है। इसको मैं सीधा ऐसे कटिंग करूंगी और सिर्फ एक गोलाई से ही हम जैकेट की पूरी कटिंग करेंगे। देखिए, सिर्फ यही गोलाई हमें कटिंग करनी है। इस पूरी एक गोलाई के साथ ही मैं पूरी जैकेट की कटिंग करूंगी। अच्छा, ये कपड़ा थोड़ा हैवी है तो इसलिए मैं इसको ऐसे इसके दो दो पार्ट कटिंग कर रही हूँ। पहले 2 पार्ट ही निकाल लेती हूँ और इसको सीधा ऐसे कटिंग कर लूंगी। देखिए, सिर्फ इतना आसान तरीका, मतलब एक गोलाई के साथ हम पूरी जैकेट तैयार करेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। जब मैं गले की कटिंग करती हूँ मैं ऐसे फिंगर से नाप लेती हूँ, लेकिन मैं आपको मार्किंग बता दूँ इसकी। ये 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखनी है और 3.5 इंच गले की लंबाई रखनी है। मुझे आइडिया में सिलती रहती हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ आइडिया से ही कर लेती हूँ। बाकी मैंने मार्किंग आपको बता दी है, 2.5 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई। 3.5 इंच में आप चाहे 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, 4 इंच भी इसको कर सकते हैं। ऐसे गुलाई देकर हम इसको पूरा बीच में से भी फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। देखिए, अभी इसकी मैं ऐसे पूरी घुमाते हुए कटिंग करूंगी और यहाँ से भी इसको दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो गए हैं। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गले की कटिंग सिर्फ ऐसे ही रखते हुए हमने चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई सिर्फ 1 इंच ही कटिंग करनी है, सिर्फ हल्की सी लंबाई। तो हमने 1 इंच ही रखनी। देखिए, सिर्फ इतना सा पार्ट मैंने बैक गले का कटिंग किया है और इसमें बचे हुए फैब्रिक से हमें स्लीव्स निकालनी है। ये फैब्रिक जो बचा हुआ है इसको ही मैंने 4 फोल्ड किया है और इसी से मैं स्लीव्स बनाऊंगी। ऐसे मैंने ये स्लीव्स रख ली है। स्लीव्स मुझे इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, मतलब 2 इंच बड़ी रखनी है, तो इसीलिए मैं इसमें लंबाई थोड़ी इसकी स्लीव्स की ज्यादा रखूंगी। बाकी ऐसे ही गोलाई इसकी पूरी ऐसे ही करूंगी। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई और ये सेम बिल्कुल जैसे ये बनी हुई है जैकेट, इसी का आइडिया लेकर मैं ऐसे बना रही हूँ। देखिए, थोड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा ये फैब्रिक, 1.5 इंच, और बाकी मेरी इसमें लेंथ बच जाएगी। स्लीव्स मुझे थोड़ी लंबी हो जाएगी मेरी। और इसी को ऐसे घुमाते हुए हमने स्लीव्स की गोलाई कटिंग करनी है। हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। देखिए, पूरी स्लीव्स ऐसे जैसे जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं से हम कटिंग करेंगे इसको। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं अपने बच्चों के कपड़े बनाती हूँ।
बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी है। देखिए स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है और बस अब बारी है इसकी स्टिचिंग की। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए नॉर्मली जो जैकेट होती है वो ऐसे ही यहाँ से फोल्ड करते हैं आगे से। जैसे अगर मुझे जैकेट बनानी तो इससे मैं इतना एक्स्ट्रा रख के 2 इंच तब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी, फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा होगा। लेकिन यहाँ पर ये फैब्रिक थोड़ा हैवी है तो इसीलिए मैं इसमें इसकी मैचिंग का अलग फैब्रिक लगाऊंगी। मैंने इसको ही फोल्ड आगे से नहीं करना है। ये जो पट्टी मेरे पास पड़ी हुई है पिंक कलर की, यही मैं इसमें लगाऊंगी। देखिए कैसे लगानी है। ऐसे मुझे इसको डबल फोल्ड करके मैं इसमें इसको बीच से कटिंग कर लूंगी, 2 पार्ट बना लूंगी, दोनों में अलग अलग में ऐड करूंगी। पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको कैसे मैं इसमें अटैच करूंगी। दोनों पार्ट मैंने निकाल लिए हैं अलग, और अब इसको ऐसे रखना है फ्रंट पार्ट को, और इसके ऊपर में ये पट्टी इसको ऐसे रखूंगी और यहाँ से पूरा इसको सिल दूंगी, और फिर इसको ऐसे पलटते हुए अंदर की साइड इसको फोल्ड करूंगी। ये पूरी पट्टी हमारी बाहर की साइड बिल्कुल भी शो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, ये अंदर आ जाएगी। और इसलिए ये फैब्रिक ज्यादा मशीन भी इस पे चलानी इजी हो जाएगी। ये हैवी भी नहीं होगा क्योंकि जैकेट बना रही हूँ मैं, ये बहुत ही मतलब हैवी कपड़ा है ये। फ्रंट पार्ट को जो हमने अलग अलग कर रखा है दोनों में मैंने देखे ऐसे ही लगा दिए। अंदर की साइड भी दोनों पार्ट में मैंने पट्टी लगा दी, और अब यहाँ से इसके मुंडे से लेंगे ऊपर से, फिर ये दोनों को जॉइंट कर लेंगे। फिर ये मैंने ऊपर से देखे जॉइंट कर लिया है, दोनों को सिल लिया है, और स्लीव्स में मैंने आगे से स्लीव्स पर भी निशान लगाकर मैंने आगे से स्लीव्स भी फोल्ड कर लिया। अब हल्की हल्की सी मैं आगे से आर्म होल की कटिंग करूंगी फ्रंट वाले पार्ट की। सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करनी है हल्की हल्की से। और स्लीव्स मैंने आगे से सिलाई लगा ली है स्लीव्स पर, और अब ऐसे रखेंगे हम स्लीव्स खोलते हुए इस तरीके से, और यहाँ से इसको पूरा ऐसे सिलते जाएंगे। पूरे दोनों स्लीव्स हम इसमें अटैच कर देंगे। देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है, और इसका थोड़ा सा आइडिया लेकर मैं फिटिंग लगाऊंगी। ये वाली जो मैं टी शर्ट वो जैकेट बना रही हूँ इसको मैं बहुत ही लूज रखूंगी। सिर्फ थोड़ा सा मुझे आइडिया सा चाहिए, इसके ऊपर मैंने ये रख ली है और इससे लूज में बनाऊंगी। ये मैंने बोला था ना इससे सिर्फ लंबाई का हम कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा जितना भी हो उसका हम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लंबाई इसकी ज्यादा रखी है, और यहाँ से 2-2 इंच में ऐसे फोल्ड कर लूंगी तो मेरे पास 2 इंच ये एक्स्ट्रा बचे। देखिए इतनी फोल्ड हो जाएगी, और ये इतनी 2 से ढाई इंच लंबाई इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये पहले यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और नीचे से भी इसको तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने फिटिंग लगा दी है इसमें पूरी जैकेट में, और नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है पूरे को। मतलब देखिए कितना आसान तरीका है ये जैकेट बनाने का, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। और अब बारी है कॉलर लगाने की। इसमें कॉलर लगाने के लिए यहाँ से मैं पूरे गले को ऐसे नाप लूंगी कितना मुझे कॉलर चाहिए, कॉलर लगाने के लिए कितना फैब्रिक मुझे कट करना है। तो यहाँ से कॉलर के लिए मैं ऐसे पूरा हमें पूरा पूरा बिल्कुल सही से नापना है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ से हमारा ये 18 इंच हुआ है। अब 18 इंच का मुझे कोई ऐसे फैब्रिक निकालना है इससे। ये देखिए पूरा 18 इंच है, तो इसी को यही मैं इससे कॉलर बनाऊंगी। अब कॉलर बना पहले इसको पूरा नाप लेते हैं। ये बड़ा छोटा देखिए बिल्कुल बराबर है, बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों पार्ट सेम होने चाहिए बराबर। तो इसको मैंने ऐसे उल्टा रख लिया है, और यहाँ से इसको ऐसे में सिलाई लगा लूंगी दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है इसमें, और अब हम इसको इसमें पूरे में अटैच करेंगे। देखिए कैसे सिलाई लगाकर हमने जैसे ये सिलाई लगाई है मैंने, और इसको सीधा कर लिया है, और इसको ऐसे रखेंगे हम पूरा यहाँ से, और इसको ऐसे सिलते जाएंगे। ये सिर्फ हमने कॉलर का एक पार्ट लेना है, ऐसे खोलते हुए रखना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, और इस तरीके से हमने ये सिलते जाना है पूरा। सिर्फ एक पार्ट ही एक हमने छोड़ देना है, उसको हम बाद में ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये पूरा हमें सिलते जाना है। पूरे कॉलर हम इस तरीके से टच कर लेंगे ये। देखिए ये एक पार्ट हमने पूरा लगा लिया है, और ये जो बचा हुआ है देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हम अब हम इसको ऐसे रखेंगे, और ये पूरी सिलाई से कवर कर देंगे। फिर ये कॉलर में सिलाई बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। इसको अच्छे से करते हुए बिल्कुल सेट करते हुए, और बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है, और जो ये वाली हमारी नीचे जो सिलाई है कॉलर में जो हमने ऐड की है उसके ऊपर ऐसे कवर कर देना है, और फिर इसको हमने सिल देना है इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर रखते हुए पूरा हमने कॉलर ऐसे लगाना है। पहले नीचे वाला
नीचे रखकर सिर्फ एक पार्ट अटैच करना है कॉलर का और फिर दूसरा पार्ट उसके ऊपर रखते हुए ऐसे सिलना है। देखिए कितने मतलब फिनिशिंग तरीके से, बहुत ही इतनी ज्यादा फिनिशिंग आएगी इस तरह कॉलर में। देखिए कितना अच्छा तरीके से मतलब कॉलर बनकर तैयार हुआ है। कॉलर लगाना बहुत ही आसान है और वुलन फैब्रिक से तो कॉलर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए बिल्कुल कम टाइम में और बहुत ही सिर्फ 2 सिलाई के साथ हमारा कॉलर बनकर तैयार है। तो देखिए कितनी ज्यादा सफाई से हमारा कॉलर बना है और बहुत ही कम टाइम में ये जैकेट बनकर तैयार हुई है। देखिए सिर्फ मैंने अपना आइडिया, अपना तरीका आपको बताया, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के कपड़े सिलती हूँ, जैकेट बनाती हूँ। मैं जो टेप से भी आपको बता सकती हूँ इतने इंच यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, इस तरीके से करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। सिर्फ मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, सिर्फ एक गोलाई के साथ जैकेट बनाई है और कॉलर लगाना भी बहुत ही आसान है। ये देख सकते हैं हम, देखिए कितनी प्यारी जैकेट बनकर तैयार हुई है। और कॉलर देखिए, कॉलर में बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको नापा है और 2 सिलाई के साथ इसको पूरे को अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कॉलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और देखिए कॉलर मैंने लगाया था और इसमें मैंने काज और बटन भी लगा दिए हैं। अब मैं पूरी दिखाती हुई आपको जैकेट। तो मैंने पूरी रेडी कर ली थी रात में ही। काज और बटन करने इसमें बाकी थे, वो मैंने रात में कर लिए थे। और अभी ये फाइनल लुक देखें। देखिए 3 काज मैंने इसमें करे हैं और 3 ही बटन लगाए हैं। वैसे इसमें 4 लगाने थे तो मेरे पास 3 ही अवेलेबल थे। जैसे कोई बच्चों के कपड़े पुराने हो जाते हैं तो मैं उनसे ही बटन वगैरह सब निकाल कर रख लेती हूँ, तो ये बटन भी मेरे पास रखे हुए थे। मैंने इस जैकेट का कुछ भी सामान नहीं लिया। और ये जो पैच इसके ऊपर लगाया था, ये भी एक टॉप के ऊपर लगा हुआ था। ये देखिए, ये ऐसी ऐसी चीजें, जब भी बच्चों के कपड़े पुराने हो जाते हैं, मुझे फेंकने होते हैं, मतलब कुछ भी रीयूज हो जाते हैं वो, तो उनसे मैं ऐसी ऐसी चीजें निकाल लेती हूँ, बटन या जो भी कुछ लगा होता है, और फिर इनको जब भी मैं कपड़े बनाती हूँ उनमें लगा देती हूँ। देखो बटन भी मेरे पास रखे हुए थे और ये वाला पैच भी, और जो इधर लगाया है ये फ्लावर वाला, ये भी मेरे पास रखा हुआ था। ये भी मैंने अपनी बेटी के टॉप से ही निकाला था। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड लुक इसका, एकदम से रेडीमेड जैकेट बनकर तैयार हुई है। और ये जीन्स के साथ पहना सकते हैं आप, या फिर पजामे के किसी चीज के भी साथ इसको पहना सकते हैं। और ये आप इसको कहीं पहना कर भी ले जा सकते हैं। देखिए इतनी सिंपल कटिंग के साथ मतलब हमने इतनी खूबसूरत जैकेट बना ली है। अगर ये जैकेट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये देखिए बहुत ही प्यारी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें आप जरा जैकेट का, कितना प्यारा। ये मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी तो मैंने इसको पिछले साल लेकर आई थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत, जैसी मैंने सोचा था सेम ऐसी ही बनकर तैयार हुई है। अब जल्दी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।